दोस्तों, इस नए साल में इजराइल को दो बड़े झटके लगे हैं दो मोर्चों से। जी हां, बड़ी जबरदस्त तरीके से न केवल बमबारी हुई है बल्कि इजराइल में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। आज आपको ये तमाम तस्वीरें तो दिखाने ही जा रहा हूं कि कैसे अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आएंगे आपको इजरायली। इस नए साल में शांति की प्रार्थना एक एक इजरायली ने की थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले की वजह से अब दो मोर्चों पर बड़ा बुरी तरीके से इजराइल घिर गया है। एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसी के साथ सीरिया की भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सीरिया में इतना जोरदार धमाका किया गया जिसके बाद भूकंप जैसे हालात पैदा हो गए। एक एक खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखिएगा। ये तेल अवीव से निकलकर सामने आई है। इस वीडियो में आप देखिए सायरन बज रहे हैं और एक जोरदार धमाका आसमान में ही आपको नजर आएगा। मतलब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं की गई, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो वहीं की वहीं अटक कर रह गया। और ये पूरा मिसाइल जो थी वो आकर गिरती है शहर में। देखिए जबरदस्त धमाका। एक बार फिर से इस पूरी वीडियो को दिखाऊंगा आपको। देखिए हुआ क्या। ऐसा था कि यमन की तरफ से ये तेल अवीव में दागी गई मिसाइल, ठीक है ना। आप गौर से देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा। इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी हो रही है। देखिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश, नुकसान पहुंचाने की कोशिश उस रॉकेट को हुई, उस मिसाइल को हुई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो सीधे बहुत तेज रफ्तार से गिरते हुए तेल अवीव में जाकर गिरी है। और उसके बाद अचानक से आपको धमाके की तस्वीर भी नजर आएगी, आग लगेगी। देखिए, ये देखिए जबरदस्त तरीके से धमाका। और इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल, यानी यमन की तरफ से तेल अवीव में और यरूशलेम में ये बड़ा जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ है, ये दावा किया गया। इसके साथ साथ कई और तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यरूशलेम से है, जहां पर इंटरसेप्शन का दावा किया गया कि यरूशलेम में जो दागी गई थी मिसाइल उसे इंटरसेप्ट किया, दावा ही किया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से ये वहीं पर गिर रही है मिसाइल है, इनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा पहले आयरन डोम का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आयरन डोम जब काम नहीं कर पाया तो आखिरकार अब थाड़ नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को मिला है। और इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके मिसाइलों को रोकने की कोशिश हो रही है। एक और वीडियो देखिए, यह भी वहीं की बताई गई और यह दावा किया गया कि यहां पर भी एक मिसाइल दागी गई थी। और उसके बाद का असर आप देखिए, हर तरफ सायरन बज रहे हैं। यरूशलेम हो, तेल अवीव हो, हर तरह के हालात यूं ही बने हुए। नए साल का तोहफा समझ लीजिए इजराइल को दिया गया है। यह एक और वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाया कि किस तरीके से यह अटैक हुआ है। अब उसके बाद के हालात क्या है देखिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट है, मैं फिर बता रहा हूं कि दिसंबर में तकरीबन 4 से 5 बार इसे बंद करना पड़ा। और अब वहां पर भगदड़ जैसे हालात है। देखिए हर कोई भाग रहा है। अभी 5 दिन पहले भी एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, जब वहां पर सायरन बजे, हमला हुआ सायरन बजे और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिल रहा था यमन की तरफ से। जब ये हमला हुआ और जैसे ही सायरन बजे उसके फौरन बाद ही बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया। उस वक्त की ये वीडियो है, उस वक्त की तस्वीर निकलकर सामने आई है। अब कुछ खबर, जैसे एक है खबर कि एन इजरायली आर्मी स्पोक्स पर्सन, क्या कहा इजराइल की आर्मी के प्रवक्ता ने, उन्होंने दावा किया कि सायरन गलती से बच गए थे। वो ये मान नहीं रहे कि हमला हुआ, उन्होंने कहा नहीं गलती से बच गए सायरन, गलती से। जो कि हकीकत यह है कि आपको भी मैंने वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से हमले हो रहे हैं। इंटरसेप्ट करने की कोशिश कैसे काम करता है डिफेंस सिस्टम, 2-3 तरीके होते हैं। एक तो अलग से सायरन भी होता है, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है 2-3 तरीके से काम करता है। जैसे इंटरसेप्ट करता है वैसे ही सायरन बजने लगते हैं अलग अलग जगह, जिससे लोग अपनी अपनी जान को बचा सके, मतलब महफूज जगह जाकर छिप जाए। और दूसरा ये इंटरसेप्शन जो होता है, यानी कि इंटरसेप्ट जैसी करता है तो एक मिसाइल जाती है डिफेंस सिस्टम से और वो रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल जो भी आसमान में नजर आता है जो दुश्मन देश की तरफ से दागा गया है उस पर अटैक करती है, उसे मार गिराती है। अब ये क्या कह रहे हैं, नहीं वो तो गलती से बच गए थे, ऐसी मौज मस्ती चल रही थी ना इसीलिए। लेकिन वीडियो क्या चल रहा है, वीडियो में आपने देखा कि जबरदस्त तरीके से हमले किए गए। अब आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से भी कहा गया, आईटीएफ के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, कि देश के सेंट्रल इलाके में और साउथ वाले इलाके में कुछ वक्त के लिए अलर्ट जो था वो पूरी तरह सक्रिय हो गया था, यानी एक्टिव हो गया था। यमन से एक मिसाइल का पता चला जो देश में के इलाके में आई थी, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिलहाल ये देखा जा रहा है कि वो इंटरसेप्ट हो पाए या नहीं हो पाए। यानी आईडीएफ अभी दावा नहीं कर रहा है कि हम इंटरसेप्ट कर पाए। और इधर दूसरी जगह क्या कहा जा रहा है कि नहीं वो तो गलती से बच गए थे। तो आपस में ही इनकी गुत्थम गुत्थी चल रही है, खुद नहीं मालूम क्या है।
अब आप देखिए क्या है, आमिर आमिर जराफाती हैं, ये इजराइल के पत्रकार हैं। ये क्या लिखते हैं जरा बताता हूं। ये लिखते हैं ये वे इलाके हैं जहां लोग अब जो वहां पर बॉम्ब शेल्टर्स बने हुए, बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं वो इलाके जहां पर जैसे हमले की कभी खबर मिलती है तो ऐसे बंकर टाइप के बना दिए जाते हैं जिससे वो वहां पर छिप सके। तो ऐसे कई इलाके बना दिए गए। अब ये बता दिया गया है, देखिए इलाका, देखिए पूरा मैप, देखिए पूरा का पूरा रेड अलर्ट से ही है। कौन कौन से हैं? यरूशलेम के भी इलाके में, यरूशलेम में भी हैं, तेल अवीव में भी हैं। तो उन्होंने बताया यहां यहां हमें बनाने पड़े हैं, क्या बॉम्ब शेल्टर्स बनाने पड़े हैं, क्योंकि यमन की तरफ से लगातार हमला हो रहा है। यरूशलेम और आसपास के इलाके में इन्होंने दावा भी किया कि जबरदस्त विस्फोट, जबरदस्त धमाके भी सुने जा रहे हैं। यानी यमन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, इजराइल के पत्रकार ने की है। चलिए अब अगली खबर की तरफ आते हैं, अलेप्पो को लेकर। अलेप्पो की रात दिन में बदल गई, शहर पर सबसे हिंसक हमले हुए हैं, इस तरह का दावा किया गया और कई वीडियो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए यमन के लोग क्या कुछ कह रहे, सुनिए। With our entry into the new year, God willing, the Zionist actions on Israel's stand. तो ये प्रेस टीवी की खबर है, इसमें दावा किया जा रहा है कि हम पर हमले हो रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन हम लगातार जो गजा का सपोर्ट है वो करते रहेंगे। गजा का सपोर्ट, गजा का समर्थन करना बंद नहीं करेंगे। ये यमन की तरफ से दावा किया गया। एक नहीं दो नहीं, अलग अलग लोगों से राय पूछी गई तो उन्होंने कहा हम तैयार हैं हर तरीके से, सना पर और हमला करना है कर लीजिए, लेकिन हम लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, ये दावा किया गया। अब जो मैं अलेप्पो की खबर बता रहा था, पहले पढ़िए। अलेप्पोज नाइट टर्न्स इनटू डे, द मोस्ट वायलेंट रेड्स ऑन द सिटी। बताया गया अलेप्पो की रात दिन में बदल गई थी, शहर पर सबसे हिंसक हमला हुआ है, ये दावा किया गया। ये वीडियो भी निकलकर सामने आई, इस वीडियो को जरा देखिएगा। या लतीफ, ये देखिए, ऐसा लग रहा दिन का वक्त है, मतलब शाम वाम का लग रहा होगा, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि अलेप्पो में एक बहुत जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ, हमला हुआ। उसके बाद उसमें इतनी आग निकली कि आसमान तक पूरी तरह से जगमगा गया। और इसको लेकर कहा गया कि देखिए हो क्या रहा है अलेप्पो में, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। एक और वीडियो निकल कर आई, देखिए अचानक से ऐसा लगता है जैसे दिन हो गया है। ये वहीं की वीडियोज हैं, अलेप्पो से निकली हुई तस्वीरें हैं। इसके बाद क्या कुछ वहां पर हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। दावा यह भी किया गया है कि इसकी वजह से ये जो हुआ है, ये अल जफेरा एरिया है अलेप्पो के दक्षिण में, वहां पर ये हमला किया गया है जबरदस्त तरीके। जब ये हमला हुआ तो भूकंप जैसे हालात पैदा हो गए, ये भी एक दावा वहां पर किया गया था। अब क्या कुछ खबरें हैं देखिए। अकॉर्डिंग टू द सेस्मिक ऑब्जर्वेटरीज, यानी कि जो भूकंप को नापती हैं, उनके मुताबिक अलेप्पो में हमला हुआ और उसकी वजह से 2.5 तीव्रता का भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। इसमें और बताया गया कि ऐसा ही एक और भूकंप पहले भी आ चुका था। कब? कुछ हफ्ते पहले, जब टॉर्टस हमले के बाद भी ऐसा ही तेज भूकंप आया था। इस बार सीरिया की जमीन बुरी तरीके से कांप गई, ये भगदड़ जैसे हालात बच गए, अफरा तफरी का आलम वहां पर देखने को मिला, ये दावा किया जा रहा है। अब आपको दिखा रहा हूं कि एक और मोर्चे पर जो घिरा था इजराइल, उसकी तस्वीर देखिएगा। ये तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमले की पूरी तैयारी की जा रही है। जो हमला कर रहा है वो उन्हें ब्लर कर दिया गया है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एक चीज को जरा बारीकी से देखिएगा, और जैसे ही इसे ज्वाइन किया जाता है उसके फौरन बाद ही ये काम करना शुरू कर देती है। और देखिए आसमान में उड़ती हुई गई। इसमें ये दावा किया गया जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं उन्होंने ये हमला किया है, Q-18 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। यह बताया गया कि गजा के अंदर जो कुछ किया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से, उसके खिलाफ, इजराइल की सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। Q-18 रॉकेट्स का इस्तेमाल अब फिलिस्तीनी लड़ाके कर रहे हैं, इस तरह का दावा यहां पर किया जा रहा है। वहीं चैनल 14 है, उसने एक दावा किया, अमेरिकी कांग्रेस ने नए अमेरिकी प्रशासन के सभी लेन देन में वेस्ट बैंक के नाम को हटा दिया है। मतलब जो नया काम होगा उसमें कह दिया गया है कि वेस्ट बैंक नहीं है, उसे क्या कहा गया है, यहूदियों की भूमि को कह दिया गया है, यहूदियों की जमीन के रूप में दिखाया गया, यहूदिया और सामरिया कहा गया है। चैनल ने पुष्टि की है कि यह कदम 2025 में वेस्ट बैंक पर इजरायली के नियंत्रण के बाद, उनके कंट्रोल के बाद, और इजराइल का जो अमेरिका समर्थन कर रहा उसकी वजह से ये किया गया है। यानी वेस्ट बैंक के नाम को ही अमेरिका से गायब किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, अमेरिका एक तरफ कहता है कि नहीं हम साथ खड़े हैं, हम अन्याय नहीं होने देंगे, नाइंसाफी नहीं होने देंगे, और क्या कर रहा है धीरे धीरे नामो निशान पहले वेस्ट बैंक का और उसके बाद दूसरा नंबर गजा का भी कब आ जाए पता नहीं। अब देखिए एक और खबर आई,
ये जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हिंसक झड़प हुई है, आज रात जेनिन शिविर के आसपास जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण है उनके सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। बड़े धमाकों से कैंप हिल गया और कई लोगों के घायल होने की और मारे जाने की भी खबरें निकल कर आ रही है। वॉर कैबिनेट की खबर है। तो अपने आप में हर तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने मिला है जैसे सीरिया में हमले हो रहे हैं और हमले की वजह से भूकंप जैसे हालात पैदा हुए। लेकिन हकीकत यह है कि नए साल के मौके पर यमन ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला करके अपने इरादे साफ कर दिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।